अगर अपनी लाइफ स्टाइल को बनाना चाहते हैं बेहतरीन और समाज और रिश्तेदारी में पाना चाहते हैं इज्जत मान सम्मान, तो आपको चाहिए एक सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी। तो आप लोग के लिए एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आ चुकी है। आज के इस वीडियो में आप लोग को बतलाएंगे कि एसएससी सीएचएसएल में टोटल कुल कितना पोस्ट है, कौन कौन पोस्ट है, नोटिफिकेशन कब आएगा, इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फी कितना है, नोटिफिकेशन आ चुका है, कब से फॉर्म भराएगा, ये आप लोग को बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसके बाद देखिएगा नौकरी के लिए छटपटा जाइएगा। फिर इसके बाद इसको भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, फिर इसकी उम्र कितना मांग रहा है, फिर इसको नौकरी हो जाती है तो बताइए सैलरी कितना है। सबका ध्यान इसी पर आता है कि कितना सैलरी है। फिर एग्ज़ाम किस मोड में लिया जाएगा, अगर एग्ज़ाम जिस मोड में लिया जाएगा तो उसका सिलेबस क्या है, कितने घंटे की जॉब होती है, कहाँ जॉब लगेगी, ये जितना भी आप लोग के मानव मस्तिष्क में जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एकदम हिलकोर मार रही है, इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा कुछ बताएंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा आपके लिए है, ये इंसान की सबसे बड़ी हार तब हो जाती है जब वह जानता है कि हम इसको कर जाएंगे लेकिन मेहनत के आगे सिर को झुका लेता है। अगर आप मेहनत के आगे हार जाते हैं तो समझिए कि दुनिया में सबसे बड़ी आप लोग की हार है। जबकि आपका आत्मा भी जानता है कि थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेंगे हमारी जॉब हो जाएगी। इसके अंतर्गत कौन सी पोस्ट के लिए जॉब आई है, इसको करने के बाद आप बड़े बड़े आईएएस आईपीएस नेता मंत्री के फाइल को हैंडल कीजिएगा तो देखिएगा ये कितना बेहतरीन जॉब आपके लिए आ चुकी है। ये आप लोग के गोल्ड अपॉर्चुनिटी है। एगो आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इतिहास रचता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जीती है जंग वही सूर्य बनकर निकलता है। तो अपने को मेहनत के आग में झोंक दीजिए, एक दिन देखिएगा सूर्य बनकर निकलिएगा, चारों तरफ उजाला ही उजाला दिखाई देगा। तो चलिए टाइम को न गवाते हुए आप लोग को बतलाते हैं। देखिएगा एसएससी सीएचएसएल का जो वैकेंसी है, इसका पूरा नाम को समझ लेते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का आप लोग का वैकेंसी है। इसमें जो आप लोग से पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी कह रहे हैं कि हायर सेकेंडरी का मतलब होता है 10+2 लेवल का जॉब, लेकिन हालांकि बताते हैं जो स्नातक भी कर चुके हैं वह भी भर सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक चूंकि 10+2 करने के बाद है ना स्नातक का ग्रेजुएशन किया है, तो जो ग्रेजुएशन किया है मैंने 10+2 के बाद वाले सभी लोग भर सकते हैं। जो स्टूडेंट इस बार 10+2 को पास किया है तो क्वेश्चन होगा कि क्या सर हम भी भर सकते हैं, तो अपना एज देख लीजिएगा। अगर एज उतना अगर पूरा कर लेते हैं तो आप एकदम दिल खोल के भरिए, एकदम बहुत बेहतरीन जॉब है। ये आपके लिए जीवन में बता देते कि अब ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इस साल में एक बार आता है। तो चलिए 10+2 लेवल का जॉब है। टोटल पोस्ट आप लोग का 5000 के आसपास आने वाला है। ग्रुप सी लेवल का जॉब है, या भारत सरकार के मंत्रालय में जॉब मिलेगी। जो जैसे ही आपका जॉब अगर होगी तो सीधे भारत सरकार के मंत्रालय में भेज दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय, रोड मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, कौन कौन मंत्रालय है, कुल मंत्रालय में चल जाइएगा। अब इसके बाद इस एसएससी सीएचएसएल में कौन आप लोग का पोस्ट है, देखिए इसमें 3 तरह का पोस्ट है। एक है डीईओ, जो पहला पोस्ट है, ध्यान तो देखिएगा बाबू, जो पहला जो पोस्ट है आप लोग का डीईओ है। फिर इसके बाद जो दूसरा पोस्ट है एलडीसी है, तीसरा जो पोस्ट है जीएसए है। डीईओ को कहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, एलडीसी को कहते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क, जीएसए को कहते हैं जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। ये आप लोग का एक तरह से क्लर्क लेवल का जॉब है। जो क्लर्क लेवल का जो होता है वही आपका क्लर्क लेवल का जॉब है। इसका जो पोस्टिंग होगा वो भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय में होगा। अब जब आप लोग के मन में एक सवाल उठता होगा कि सर अगर ये जॉब हो जाता है तो हमको पेमेंट कितना मिलेगा, क्योंकि सबका नज़र पेमेंट पे होता है।
जैसे आप लोग का शादी हो गया ना, और जो लड़कियां आएगी तो उसका नज़र आप पर नहीं, आप पर कम पेमेंटवा पर ज़्यादा होगा। नहीं तो अभी आप लोग का जॉब नहीं है तो बढ़िया बढ़िया रिश्ता नहीं आएगा। जॉब अगर जैसे ही जॉब हुआ देखिएगा रिश्ता का भंडारा खुल जाएगा। तो क्या आपका मुहब्बत देख के आते हैं, सब आपका पैसा देख के आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि अगर समाज में अगर रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो सरकारी जॉब आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। समाज में स्टैंडर्ड बड़ा हो जाएगा। तो चलिए अब जानेंगे कि इसका सैलरी कितना है। तो देखिएगा, अब इसका सैलरी देखिए। सैलरी जो है एलडीसी जीएसए जो कि लेवल 2 का जॉब है। तो एलडीसी में अगर चाहे जीएसए में अगर आप लोग का जॉब होता है तो 19,900 से 63,200 है। मतलब आपको काट छाड़ के सब 35,000 स्टार्टिंग में मिलेगा। आई सरकारी जॉब है, धीरे धीरे पेमेंट उठता है। शुरुआत में 35,000 है, लेकिन बढ़ चढ़ के सब आपका 50 प्लस कर जाएगा, 70-80,000 के आसपास चले जाइएगा। फिर इसके बाद अगर डीईओ में अगर जॉब आपको लगता है तो ये लेवल 4 का जॉब है। इसका जो है 29,000 से 92,300 तक है। मतलब कि इसका काट छाट के आप लोग को बताते हैं कि टोटल 45,000 के आसपास इस माने पहला पेमेंट आप लोग को हाथ में आएगी, मिलेगी। अब अगर मान लीजिए कि डीईओ में चाहते ग्रेड ए, चूंकि यहाँ पर भी देखिएगा डीईओ या भी है लेकिन यहाँ भी है, तो ये ग्रेड ए है, माने इसमें पोस्ट है 2 गो। तो ये लेवल 4 का जॉब है। आई आपका 25,500 से 81,100 है। मतलब कि 40,000 आप लोग को शुरुआत में पेमेंट मिलेगी। अब इतना सारा बेहतरीन पेमेंट है, 40,000 45,000 शुरुआत है। जैसे जैसे देखिए सरकारी जॉब की एक खासियत है कि जैसे जैसे पुराना होते जाइएगा वैसे वैसे आप लोग का पेमेंट बढ़ता जाता है। तो अब मान लीजिए कि इतना सारा बेहतरीन अगर आप लोग का पेमेंट है तो बताइए सर नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कब से फार्म भराएगा। तो देखिएगा बाबू, नोटिफिकेशन आप लोग को 2 अप्रैल को आ जाएगा 2024। आई जो आप लोग को फार्म भरा जाएगा 2 अप्रैल से 1 मई तक भरा जाएगा। 1 महीना आप लोग को फॉर्म भरने के लिए टाइम मिलेगी। तो ये आपका एसएससी का बहुत ही बेहतरीन जॉब है 10+2 के लिए। जो भी बच्चे 10+2 को पास कर गए हैं इसमें एक बार ट्राई अवश्य कीजिएगा, क्या पता किस्मत खुल जाए। अगर किस्मत का दरवाज़ा खुल जाएगी तो खूब बढ़िया सा पोस्ट है। एकदम भारत सरकार के मंत्रालय में नरेंद्र मोदी के साथ मिल के एकदम कदम से कदम मिला के चलिएगा। उन्हीं का सब फाइल सब आप लोग हैंडल कीजिएगा। आप बड़े बड़े आईएएस आईपीएस नेता मंत्री का फाइल आप लोग को हैंडल करने को मिलेगा। तो चलिए बहुत बेहतरीन जॉब है। अब जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो सर फॉर्म को भरने में कितना पैसा लगेगा। अगर आप जनरल और ओबीसी चाहे ईडब्ल्यूएस है तो आपका 100 रुपया लगेगा। 100 रुपये कौन बड़ी चीज़ है। अगर ये तीनों में कोनो नहीं है, अगर लड़की है चाहे लड़की माने छोड़ के लड़की के लिए बाकी के लिए 1 रुपया नहीं लगेगा। अब इसको फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। अगर एलडीसी जेएसए डीईओ के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो किसी भी बोर्ड से, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे बंगाल बोर्ड हो, कर्नाटका हो, कोई भी बोर्ड हो, आप लोग को सिर्फ 12th पास होना चाहिए। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप साइंस से किए हो, चाहे आप आर्ट से किए हो, चाहे आप कॉमर्स से किए हो, किसी से भी कीजिएगा, खाली 12th पास होना चाहिए। परसेंटेज यहाँ पर ब्रेकर नहीं है कि परसेंटेज की कितना लड़का होता है कि सोचता होगा कि 60% मांग रहा है कि 45%। यहाँ परसेंटेज से मतलब नहीं है, खाली 12th पास होना चाहिए। अब इसके बाद जो लोग डीईओ पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 12th में साइंस होना चाहिए और साइंस में मैथ उसका सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि साइंस में 2 गो सब्जेक्ट होता है, एगो मैथ से एगो बायो से। तो जो मैथ से किए होंगे वहीं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा नहीं कर पाएंगे। हम इसीलिए आप लोग से बार बार बोलते हैं कि जब भी आप पढ़िए तो मैथ से 12th कीजिए। आपके पास देखिए मैथ वाला यह भी फॉर्म भर सकता है, यह भी भर सकता है। अगर आप लोग नहीं किए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 3 गो जॉब है जी, इतना बेहतरीन जॉब, टेंशन नहीं लेना। हमें को अपना बात बतलाए। जो भी आपका छोटा जो बच्चा है, जो भैया है, अगर 12th में जाता है तो उसको मैथ ही दिलवाइएगा। मैथ से बेहतरीन कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब इसको इतना जब जान गए सर 12th पास वालों को भरना है तो सर इसका उम्र कितना है, जल्दी सर बताइए, हम इसको फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो जिसको भी देखिए, जिसका भी उम्र 18 से 27 बरस है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। जिसका भी उम्र
18 से 27 वर्ष है। मान लीजिए कि किसी का उम्र 27 से अधिक हो गया है, तो क्या वो फार्म नहीं भर सकते हैं? तो देखिए, जनरल को छोड़ के अगर ओबीसी से बिलोंग करते होंगे, अगर आप ओबीसी है तो आपको 3 साल की छूट है। मतलब कि 27 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 30 साल, 30 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो SC ST वाले जो है शेड्यूल कास्ट, तो उसका 5 साल का ऊपरी आयु में छूट है। मतलब कि 27 5 32 साल, अगर 32 साल तक है तो भर सकते हैं। 32 साल अगर पार कर गए तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। अब इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है, मतलब एग्जाम किस मोड में लिया जाएगा? तो देखिए, आप लोग का पेपर जो होगा, देखिए टायर 1 टायर 2 करके होगा। जो पहला जो एग्जाम मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। जो पहला एग्जाम मोड होगा बाबू वो ऑनलाइन होगा, जिसको कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब कि CBT आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट। मतलब कि कंप्यूटर पर आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। जो टायर 2 होगा वो ऑफलाइन होगा, पेन पेपर से आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन ऑफलाइन पेन पेपर से लिया जाएगा। अब जब इतना जान गए तो अब आप लोग के पास सवाल उठता है कि सर इतना बेहतरीन जॉब के लिए सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? तो सारा चीज़ आप लोग को देखिए आगे। सिलेबस जो है आप लोग का CHSL का वो है, देखिए पहले आप लोग को बता देते हैं कि मोड जो है टायर 1 जो होगा, CHSL का जो टायर 1 है, देखिए यहाँ पर जो टायर 1 का सिलेबस बताते हैं, इसके बाद टायर 2 का सिलेबस बताते हैं। तो जो SSC CHSL टायर 1 का जो सिलेबस है पहले बता देते हैं कि आपका जो एग्जाम लिया जाएगा ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, CBT मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर इसके बाद प्रश्न की जो संख्या होगी टोटल 100 होगी। अब क्वेश्चन का टाइप माने टाइप ऑफ क्वेश्चन का जो टाइप होगा MCQ होगा, मतलब कि आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके बाद समय इसके लिए 1 घंटा दिया जाएगा। टोटल जो आप लोग का अंक होगा 200। मतलब बात स्पष्ट है कि एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, 2 नंबर का, मतलब 200 अंक। ध्यान तो देख लीजिएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, तो 100 दूनी 200, 200 अंक। पेपर का जो लैंग्वेज होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। ये नहीं है कि आपका इंग्लिश में पेपर रहेगा, दोनों में रहेगा। जिस लैंग्वेज से आप लोग तैयारी करें उसी लैंग्वेज में इसको पेपर देना है। नेगेटिव मार्किंग तो 0.50 अंक पर गलत आंसर। एक अगर क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 0.50 अंक आपका कट जाएगी। 2 अगर गलत कीजिएगा तो 0.50 1 अंक, माने 2 पर 1 आप लोग का नंबर कट जाएगी। ये आपका निगेटिव मार्किंग है। अब इसमें पूछा क्या जाएगा, टायर 1 में कौन कौन आपका सब्जेक्ट होगा? तो देखिए इसमें GK GS होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा। GK GS दोनों मिलाकर, मतलब कि GK का मतलब कि इतिहास भूगोल ये सब, GS का मतलब जनरल साइंस, इस सब मिला के 25 प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा। फिर इसके बाद मैथ से आप लोग का 25 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें अंक गणित और एडवांस रहेगी। ठीक है, रीजनिंग के लिए 25 प्रश्न पूछा जाएगा, इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछा जाएगा। और टोटल है कि आप लोग का कितना होगा, 100 प्रश्न। आज जब 100 प्रश्न एक नंबर का रहेगा, मतलब कि टोटल 200 अंक का होगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि टायर 1 का सिलेबस क्या है। अब आप लोग जब इसका तैयारी कीजिएगा तो सबसे आप लोग को बता देते हैं कि सबसे बेहतरीन बुक कोई भी प्रकाशन हो, सबसे पहले इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले बना के एकदम सॉल्व कीजिएगा। अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो सब किताब छोड़ के पहले इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा, पीछे का 10 साल का। 10 साल का अगर मैथ बना लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर रीजनिंग बना लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इंग्लिश बना लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पहले आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टोटल सॉल्व कर लेना है, इसके बाद ही सब्जेक्ट पर आइएगा। हम बता देंगे कि कौन आप लोग का बेहतरीन बुक है, अगले वीडियो में आप लोग को बतलाएंगे। अब इसके बाद देखिए, अब टायर 2 का सिलेबस। अब देखिए टायर 2 का सिलेबस क्या है। ये जो आप लोग का एग्जाम होगी ऑफलाइन मोड में होगी। इसमें 3 सेशन होगा। सेशन पहला, ये 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम चलेगी, जिसमें मैथ पूछेगा 30 प्रश्न, रीजनिंग पूछेगा 30 प्रश्न, मतलब कि टोटल 60 प्रश्न। आइए आपका टोटल अंक कितना रहेगा, 180। मतलब कि एक क्वेश्चन पर 3 नंबर मिलेगा, तभी तो 36 18 होगा।
तो एगो क्वेश्चन पर 3 नंबर मिलेगा, लेकिन समय आप लोग के पास 1 घंटा होगा 60 मिनट, खाली 60 मिनट आप लोग के पास समय रहेगा। फिर सेशन 1 के बाद सेशन 2 होगा। सेशन 2 में आप लोग से पूछा जाएगा इंग्लिश में 40 प्रश्न और जीके जीएस में 20 प्रश्न, टोटल आप लोग का 60 प्रश्न होगा। अभी आप लोग का एगो क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, जो कि 36 18 180 अंक इससे भी पूछा जाएगा। तो 180 180 360। अब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग दोनों के लिए, अगर आप एगो गलत करते हैं प्रश्न तो आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। एगो प्रश्न पर एगो सही करते हैं तो आपका 3 नंबर मिलेगा, लेकिन गलती कीजिएगा तो एगो आपका नंबर काट लिया जाएगा। अब देखिए, अब सेशन 3 के लिए, सेशन 3 में कंप्यूटर नॉलेज से 15 गो प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि अभी 3 नंबर का होगा, 45 नंबर का 45 अंक का क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा। इसके लिए जो आपका समय दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। इसमें कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा फोकस मारना है क्या, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस, ये आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन जॉब है। देखिए अब इसकी, अब रुकिए हम बुक को बताते हैं कैसे इसकी तैयारी कीजिएगा ये चारों का। सबसे पहले देखिए, अब जब सिलेबस को समझ गए तो सर परीक्षा कब होगी, तो देखिए परीक्षा कब होगी। परीक्षा की तिथि जो है जून जुलाई में संभावित है, ठीक है, जून में या तो जुलाई के आसपास आप लोग का परीक्षा टायर 1 का ले लिया जाएगा। जॉब कैसा होगा, जब सारा चीज़ आप निकाल लेते हैं, जब जॉब आप लोग की हो जाती है तो जॉब कैसा होगा, तो ये ऑफिस वाला जॉब है, एकदम झाड़ के जाना है, आराम से एकदम इन सूट बूट करके आराम से जाके ऑफिस में एकदम एसी लगा रहेगा। अरे भारत सरकार का मंत्रालय है जी, तो एसी तो एकदम फिक्स है, एकदम करिया होंगे तो गोर हो जाइएगा, ठीक है। ड्यूटी कितना देना है, तो 6 घंटे का है, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। अब यहाँ पर देखिए बाबू, अगर मान लीजिए कि बुक देखिए, इसका सिलेबस में जो बताए, जो सिलेबस में आप लोग को बताए, इसमें पहला है जीके और जीएस, और यहाँ पर रीजनिंग, यहाँ पर मैथ, यहाँ पर इंग्लिश। देखिए तैयारी करने का बेहतरीन, चूँकि कभी भी एग्जाम को निकालना होता है तो 80% आपका नंबर लाना होता है। तो चूँकि 100 क्वेश्चन है तो 80 को क्वेश्चन कैसे अगर ठीक ठाक अगर सही से बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। तो देखिए रीजनिंग में अगर 2500 में 25 मारिए, इसके लिए चुपचाप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खाली बनाइए। अगर PYQ को सॉल्व कर लेते हैं तो अब रीजनिंग इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। मैथ, इसका भी PYQ, अगर PYQ कर लेते हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीछे का, तो अब इससे अलग क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। इसका भी PYQ, अगर इसको बना लेते हैं तो अलग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके लिए अगर रेकमेंड करेंगे तो लूसेंट पढ़ लीजिएगा। अब इसने कि कतनों पढ़िएगा, खूब पकड़ाएगा तो 25 में 10-15 गो तो आराम से यहाँ से पकड़ लीजिएगा। बाकी सारा रिजल्ट इसी पर, जितना भी लड़का का रिजल्ट होगा रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश से होगा। इस पर कम ध्यान दीजिएगा, इस पर रगड़ दीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग जब रीजनिंग का PYQ, मैथ का PYQ, इंग्लिश का PYQ पढ़िएगा तो इसके बाद प्रैक्टिस सेट चालू कर दीजिएगा। जैसे ही प्रैक्टिस सेट चालू कीजिएगा तो प्रयास कीजिएगा उसमें आपका जो नंबर होना चाहिए 80 से अधिक होना चाहिए। अगर 80 से कम आ रहा है तो सतर्क रहिएगा कि फिर ऐसा मेहनत करना है कि 80 से ऊपर आ जाए। तो हम अब आप लोग को माता रानी से यही चाहेंगे कि जो भी बच्चे इस जॉब की तैयारी का मन बना लिए हैं तो माता रानी उसको इतना आशीर्वाद दे, इतना सामर्थ्य दे दे कि सबका सरकारी जॉब हो जाए। एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर इतना बेहतरीन आप लोग को गाइडलाइन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, कि माता रानी आपको सरकारी जॉब दिला दे। पहले चैनल को सब्सक्राइब, इसके बाद इस वीडियो को हर स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए। जिसको जानकारी नहीं होगा तो इसको जानकारी करने के बाद वह भी अपना जीवन बना ले। अगर ज़िंदगी में अगर अपनी लाइफ स्टाइल का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि सरकारी जॉब आपके लिए ज़रूरी नहीं, अति आवश्यक है। तो चलिए लग जाइए सरकारी जॉब की तैयारी में। हम आप लोग को गाइडलाइन करते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे कि किसका कैसे तैयारी किया जाएगा। धन्यवाद।